नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, हमारे YouTube चैनल आर के कॉमर्स क्लास में आपका स्वागत है। हमने पिछले वीडियो में चर्चा करी राजस्थान में जनजातीय आंदोलन। जनजातीय आंदोलन के संदर्भ में हमने पढ़ा था राजस्थान में पहला हमारा आंदोलन था भगत आंदोलन। भगत आंदोलन के अंदर हम के नेतृत्व कौन थे? गोविंद गिरी। गोविंद गिरी का जन्म मैंने पहले आपको गलती से बता दिया था 1958 ईस्वी। गोविंद गिरी का जन्म वास्तव में 1858 ईस्वी को हुआ था। आज हम चर्चा करेंगे राजस्थान में दूसरा आंदोलन था राष्ट्रपाल कांड, फिर रहेगा हमारा एकी बहुमत भेल आंदोलन और चौथा आंदोलन रहेगा हमारा मीणा जाति सुधार आंदोलन। राजस्थान में जनजातीय आंदोलन। हमारा दूसरा जनजातीय आंदोलन रहेगा राष्ट्रपाल कांड। राष्ट्रपाल कांड या राष्ट्रपाल जनजातीय आंदोलन क्या था, इसके बारे में हम विस्तारित रूप से चर्चा करें। राष्ट्रपाल गांव पड़ता है डूंगरपुर जिले के अंदर। यहाँ पे आदिवासी बच्चों को शिक्षित करने के लिए नानाभाई खाट और सगाभाई खाट के द्वारा एक विद्यालय खोला गया। तो सरकार को ऐसा अनुभव हुआ कि यहाँ पे बच्चों को क्रांतिकारी शिक्षा दी जा रही है, इसीलिए सरकार ने वहाँ पे अपने सैनिक भेजे। सरकार ने अपने सैनिक भेजे तो वहाँ पे पाठशाला को सैनिक ने बंद कराने का प्रयास किया। इसी के विरोध में नानाभाई खाट और सगाभाई खाट ने इसका विरोध किया। विरोध करने पे वहाँ पे सैनिकों ने गोलीबारी चलाई। गोलीबारी चलाने के कारण वहाँ पे नानाभाई खाट की मृत्यु हो गई और सगाभाई खाट को क्या हुआ, एक ट्रक के माध्यम से रस्सी से बांध के ले जा रहा है। तो उस विद्यालय में एक बालिका पढ़ती थी, उस 13 वर्षीय बालिका थी। वो किस जाति थे? भेल जनजाति से। तो वो खेतों में काम कर रही, तो सगाभाई खाट को ट्रक से बांध के ले जा रहा है, तभी वहाँ उन्हें देख लिया। तो उन्होंने देखा तो वह दौड़ के उस ट्रक के पीछे भागी। तो वहाँ पे जो रस्सी से ले जा रहा था उस रस्सी को उसने काट दिया। तो सैनिकों ने कालीबाई को देखा और कालीबाई का देखा तो सैनिकों ने गोलीबारी बरसाई। गोलीबारी बरसाने के कारण 19 जून 1947 ईस्वी को उनको गोली लगी और फिर 2 दिन के बाद 21 जून 1947 ईस्वी को कालीबाई की मृत्यु हो गई। इस अवसर पर राजस्थान सरकार ने नानाभाई खाट और कालीबाई को शहीद का दर्जा दिया। इन दोनों की प्रतिमा कहाँ लगी हुई? दोनों की प्रतिमा गैप सागर झील कहाँ पे है? डूंगरपुर जिले के अंदर इन दोनों की प्रतिमा लगी हुई है। राष्ट्रपाल कांड के बारे में हम चर्चा करेंगे। राष्ट्रपाल गांव कहाँ पे है? राष्ट्रपाल गांव कहाँ पे है? राष्ट्रपाल गांव डूंगरपुर जिले के अंदर। डूंगरपुर जिला। राष्ट्रपाल डूंगरपुर जिले के अंदर। 2 व्यक्ति कौन कौन से थे इस आंदोलन से जुड़े? नानाभाई खाट और दूसरे व्यक्ति का नाम था सगाभाई खाट। ये 2 व्यक्ति थे। एक भील जनजाति की 13 वर्षीय बालिका कौन थी? उसका नाम था कालीबाई। सैनिकों ने पाठशाला को बंद करने के लिए प्रयास किया तो उनमें किसकी मृत्यु हो गई? नानाभाई खाट की मृत्यु हो गई। मृत्यु किसकी हो गई? नानाभाई खाट। फिर क्या हुआ? 19 जून 1947 को इन दोनों के क्या लगी? नानाभाई खाट और दूसरी कौन थी? कालीबाई खाट क्या गोली लगी। फिर 21 जून 1947 ईस्वी को क्या हो गया? इनकी मृत्यु हो गई। इन दोनों को राजस्थान सरकार ने क्या दिया? शहीद का दर्जा प्राप्त किया। किसे? नानाभाई खाट और इस दूसरे कौन थे? कालीबाई को राजस्थान सरकार ने शहीद का दर्जा दिया। इन दोनों की प्रतिमाएं कहाँ लगी हुई इसके बारे में चर्चा करेंगे। गैप सागर झील कहाँ पे है?
डूंगरपुर जिले के अंदर। अब एग्जाम की दृष्टि से रास्तापाल कांड में क्या क्या महत्वपूर्ण है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो पहला प्रश्न हमारा बनता है, कालीबाई का संबंध कौन से जनजातीय आंदोलन से था? उसका नाम है रास्तापाल कांड। नानाभाई खाट और सगाबाई खाट का कौन से जनजातीय आंदोलन से संबंध था? उसका नाम है रास्तापाल कांड। राजस्थान सरकार ने किसे शहीद का दर्जा दिया? उनका नाम था नानाभाई खाट और कालीबाई को राजस्थान सरकार ने क्या दिया? शहीद का दर्जा दिया। अब हम आगे चर्चा करें राजस्थान में तीसरे जनजातीय आंदोलन की, उसका नाम रहेगा एकी बहुमत भील आंदोलन। हमारा तीसरा आंदोलन रहेगा एकी बहुमत भील आंदोलन। एकी बहुमत भील आंदोलन। एक ही भीम आंदोलन यानी ये एक क्षेत्र था। यह क्षेत्र पूरा भील बहुमूल्य क्षेत्र था। इस एक ही बहुमत भील आंदोलन के नेतृत्व ने मोतीलाल तेजावत। कौन थे? मोतीलाल तेजावत जी, जिनका जन्म कब हुआ? जिनका जन्म 1846 ईस्वी कोयलरी गांव पड़ता है उदयपुर के अंदर इनका जन्म हुआ। परिवार कौन था? ओसवाल जैन परिवार के अंदर मोतीलाल तेजावत जी का जन्म हुआ। एक ही बहुमत भील क्यों किया गया था नाम? यानी भील बहुल्य क्षेत्र के कारण इस आंदोलन का नाम पड़ा एकी बहुमत भील आंदोलन। इसके नेतृत्व कौन थे? इसके नेतृत्व करता थे मोतीलाल तेजावत। मोतीलाल तेजावत। जन्म हुआ 1846 ईस्वी के अंदर कोयलरी गांव उदयपुर के अंदर। और कौन से परिवार में जन्म लिए इसने? परिवार का नाम था ओसवाल जैन परिवार। नेतृत्व कौन थे? कि मोतीलाल तेजावत। जन्म 1846 ईस्वी कोयलरी गांव उदयपुर के अंदर हुआ। परिवार था ओसवाल जैन परिवार। तेजावत जी ने इस क्षेत्र की समस्याओं के लिए 21 मांग रखी, जिसे 21 मांगों क्या कहा? मेवाड़ पुकार इस मांगों को कहा गया। मांग सूत्र या मेवाड़ पुकार कहा गया। तो इस मांगों को किसके पास भेजा? मेवाड़ के महाराणा थे फतेह सिंह के पास इस मांगों को भेजा गया। फतेह सिंह ने क्या क्या? 21 मांगों में से 18 मांगे मान ली गई और 3 मांगे अस्वीकृत कर दी गई। तो इसके विरोध में यह नारा दिया, हाकिम और हुक्म का नारा दिया गया। कितनी मांग रखी? मांग रखी 21। इस मांगों को क्या नाम दिया गया? मांग सूत्र या मेवाड़ पुकार। किसके पास भेजा गया इस मांगों को? मेवाड़ महाराणा कौन थे? फतेह सिंह। और कितनी मांगों को मान लिया गया यानी स्वीकृति मिली? स्वीकृति 18 मांगे मान ली गई और कितनी मांगों को अस्वीकृत कर दिया गया? अस्वीकृत 3 मांगे। यह 3 मांगे नहीं मानने के कारण इन्होंने इसका विरोध किया और एक नारा दिया, हाकिम और हुक्म का नारा दिया। नारा
हाकिम और हुक्म का नारा दिया गया। एग्जाम की दृष्टि से कौन से प्रश्न महत्वपूर्ण है? हाकिम और हुक्म का नारा किस जनजातीय आंदोलन में दिया? उस आंदोलन का नाम है एकी बहुमत बिल आंदोलन। और एकी बहुमत बिल आंदोलन के नेतृत्व कौन थे? मोतीलाल तेजावत जी। कौन थे? मोतीलाल तेजावत जी। और कितनी मांगे रखी गई? 21 मांगे रखी गई। और मांगों क्या गया? मांग सूत्र यहाँ मेवाड़ पुकार कहा गया। कितनी मांगे मान ली गई? 18 मांगे मान ली गई और 3 मांगों को अस्वीकृत कर दिया। इसके विरोध में ही वहाँ पे जो आंदोलनकारी थे उसने हाकिम और हुक्म का नारा दिया। नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल RK कॉम्प्लेक्स क्लास में आपका स्वागत है। हम चर्चा करें राजस्थान में जनजातीय आंदोलन। जनजातीय आंदोलन में हम चर्चा कर चुके हैं। पहला आंदोलन था हमारा भगत आंदोलन, सेकंड आंदोलन था हमारा एकी बहुमत बिल आंदोलन और थर्ड आंदोलन था हमारा रास्तापाल कांड। आज हम चर्चा करेंगे तो जनजातीय आंदोलन का नाम है मीणा जाति सुधार आंदोलन। जनजातीय आंदोलन हमारा चौथा जनजातीय आंदोलन रहेगा मीणा जाति सुधार आंदोलन। हम इस आंदोलन के बारे में चर्चा करेंगे। मीणा जाति का पवित्र ग्रंथ मत्स्य पुराण माना जाता है और इनके भगवान मीन माने जाते हैं। मीणा राजस्थान में सर्वाधिक शिक्षित व विकसित जाति है और यहाँ का सर्वाधिक क्षेत्र जयपुर जिले में निवास करता है। मीणा 1924 ईस्वी भारत सरकार द्वारा एक एक्ट लगाया गया, CTA यानी क्रिमिनल टाइमलेट एक्ट लगाया गया, जिसे फिर 1900 मीणा जाति 2 वर्ग में बंटी हुई थी। कौन कौन से? चौकीदार और जमींदार वर्ग में बंटी हुई थी। उस वर्ग में 1930 ईस्वी में हम जयपुर रियासत के राजा से मानसिंह सेकंड ने 1930 ईस्वी में एक इस CTA कानून को बदलाव करके इससे कानून बना जयराम पेशा कानून बना दिया गया। क्या बनाया गया? जयराम पेशा कानून बना दिया गया। पवित्र ग्रंथ मत्स्य पुराण भगवान कैसे मानते थे? मीन को। मीन से ही उत्पत्ति मीणाओं की वही है। 2 वर्ग में कौन कौन से बंटी हुई थी? 2 वर्ग थे इनके। पहला है चौकीदार वर्ग, दूसरा है जमींदार वर्ग। 1924 ईस्वी कौन सा कानून बनाया गया? CTA क्रिमिनल एक्ट, यह पारित किया गया भारत सरकार द्वारा। और राजस्थान में सर्वाधिक जनजाति कौन सी है? मीणा जाति। सर्वाधिक निवास करने वाली जनजाति मीणा जनजाति। मीणा जाति राजस्थान में सर्वाधिक जनजाति है। कौन सी है? मीणा। राजस्थान में
स्वार्थिक। फिर क्या है, स्वार्थिक शिक्षित वह विकसित जनजाति कौन सी है? मीणा जानते राजस्थान में स्वार्थिक विकसित वह शिक्षित जनजाति की जानती है। दो वर्ग कौन कौन से? चौकीदार और जमींदारी वर्ग में बंटी हुई है। 1924 को कौन सा कानून बनाया गया भारत सरकार द्वारा? CTA क्रिमिनल टेस्ट एक्ट कानून लागू किया गया। ये हमारा इनके भगवान कौन मानते? भगवान के मीन है। इसका पवित्र ग्रंथ है मत्स्य पुराण। अब हम आगे चर्चा करेंगे 1930 ईस्वी। 1930 ईस्वी में यहाँ जयपुर की रियासत के राजा कौन थे? राजा थे मानसिंह सिंह। मानसिंह सिंह ने CTA कानून को बदलाव करके जयराम पेशा कानून बना दिया गया। इस कानून में क्या नियम था? यानी चौकीदारी वर्ग के जितने भी लोग थे, मीणा जाति के चौकीदारी के वर्ग के जितने भी लोग थे, उन 12 साल से बड़े लोगों को थाने के अंदर हाजिरी दी जाती, क्योंकि वह चौकीदारी वर्ग के लोग, कुछ वर्ग चौकीदार वर्ग के लोग चोरी भी साथ साथ करते थे। इसलिए इस जयराम पेशा कानून के तहत उन्होंने 12 वर्ष से जितने भी अधिक युवा वर्ग के लोग थे उनको थाने में चौकीदारी करने के बाद हाजिरी देनी पड़ती थी। तो फिर क्या हुआ? मीणा ने सोचा ये तो एक अपमानित करे। क्या है? ये एक अपमानित करे है। उन्नीस सौ 30 ईस्वी CTA मिलन जयराम पेशा कानून। किस कानून बदलाव करके बनाया गया? CTA। किसने बनाया? जयपुर रियासत के राजा, जयपुर रियासत के राजा सवाई मानसिंह सेक्रेटरी ने जयराम पेशा कानून लागू किया। इस कानून के तहत मीणा वर्ग के 12 वर्ष से अधिक चौकीदारों में जो रहते थे सभी को थाने के अंदर हाजिरी लगानी जरूरी थी। तो मीणा ने क्या इसको क्या माना? एक अपमानित कानून माना। क्या माना? अपमानित कानून माना। 1930 ईस्वी को जयराम पेशा कानून लागू किया। इस कानून में मीणाओं से जो 12 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चे थे उनको थाने के अंदर हाजिरी देती। इसको मीणाओं ने अपमानित कर माना। फिर क्या हुआ? 1931 ईस्वी को मीणाओं ने सुधार हेतु एक कमेटी का मीणा क्षेत्रीय सभा का गठन किया गया और यह कमेटी 1936 ईस्वी को असफल हो गई। उन्नीस सौ 33 ईस्वी मीणा क्षेत्रीय कमेटी या सभा गठित की गई। फिर क्या हुआ? 1936 ईस्वी को यह कमेटी क्या हो गई? असफल हो गई। क्या हो गई? ये कमेटी असफल हुई। 1944 ईस्वी को जैन संत मगन मुगनी सागर ने नीमखात थाना के अंदर मीणाओं का एक सम्मेलन बुलाया। क्या बुलाया? मीणाओं का एक सम्मेलन बुलाया। 1944 ईस्वी को नीम का थाना कहाँ है? सीकर के अंदर। किसने सम्मेलन बुलाया? जैन संत मगन मुनि सागर ने क्या बुलाया? एक सम्मेलन बुलाया। सम्मेलन में अध्यक्षता किसे दी गई? सम्मेलन में किसे अध्यक्षता की गई? इसके अध्यक्ष बनाए गए पंडित बंशीधर शर्मा। अध्यक्ष किसे बनाया गया? पंडित बंशीधर शर्मा को इस कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया। क्या बनाया गया? इस कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया। जैन संत जैन संत कौन थे? मगन मुनि सागर ने एक ग्रंथ लिखा। उस ग्रंथ का क्या नाम था? उस ग्रंथ का नाम मीणा पुराण नामक ग्रंथ लिखा। बात करें इसके ग्रंथ की, किसने लिखा? मीणा
पुराण नामक क्या लिखा, एक ग्रंथ लिखा। किसने लिखा? जैन संत मुकुंद सागर ने मना पुराना ग्रंथ लिखा। इस तरह या इस दिन को मीणाओं ने किस मनाया? इस दिन को मीणाओं ने मुक्ति दिवस के रूप में मनाया। किस दिन मीणाओं ने मुक्ति दिवस के रूप में मनाया? इस तरह मीणा जाति सुधार समिति जो आंदोलन हुआ वह धीरे धीरे समाप्ति की ओर बढ़ गया। हमने चर्चा की जनजातीय आंदोलन, जनजातियों के अंदर हम चर्चा की मीणा जाति सुधार आंदोलन, एकी बहुमत बिल आंदोलन, राष्ट्रपाल कांड आंदोलन। हमने 3-4 आंदोलनों की चर्चा की। अब हम अगले टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे राजस्थान में 1857 की क्रांति के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।